हेलो एवरीवन। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। चैप्टर कह रहा हूँ मैं, तो चैप्टर क्या था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था। उसकी जो आज हम डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसकी डीपीपी भी सॉल्व करवा रहा हूँ। और हर डीपीपी में आपको 9 से लेकर 8 तक क्वेश्चन मिल रहे हैं, या 8 से लेकर 9 तक क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी मैंने इस पे 2 ही लेक्चर बनाए, अभी दी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर आज आपके सामने आ सकता है। पहले मैं आपको डीपीपी सॉल्व करा दे रहा हूं। तो डीपीपी में आपके सामने 9 क्वेश्चन है, तो 9 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, तो आप 36 क्वेश्चन की आज डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो 36 क्वेश्चन, मतलब 36 क्वेश्चन नहीं, 36 नंबर, सॉरी 36 नंबर की आप डीपीपी सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन तो है 9। तो आज मैंने अभी इसमें कोई पीवाईक्यू नहीं ले रखे हैं। अभी जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो 2 लेक्चरों में पढ़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको डीपीपी का पैटर्न पता चल गया होगा। अगर आपका एक सही होता है तो +4, नहीं तो आप अपने को -1 देना। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हमने जाना था कि माइक्रोब जो है हर जगह पाए जाते हैं, तो इसको कॉस्मोपॉलिटन भी कह सकते हैं। सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं। और कह रहा है इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर प्रेजेंट इवन एज अ साइट वेयर नो अनदर लाइफ या फिर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट सच एज। ये कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, तो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है ऑल ऑफ दीज। तो सारे स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ो और समझो। पहला कह रहा है ए, डीप इनसाइड द गीजर्स, जो कि थर्मल वेंट भी कह सकते हैं, वेयर द टेम्परेचर मे बी हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सही है, पर हम अभी इसको आंसर सही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें ऑल ऑफ दीज तक जाना है। अगला कह रहा है डीप इन द सॉइल एंड अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मैटर थिक। ये भी सही है। इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। तो अगर जिसने ऑल ऑफ दीज लगाया है तो वो अपने को +4 दें, और जिसने ऑल ऑफ दीज के अलावा खाली एक ही ऑप्शन लगा दिया तो भी गलत होगा, तो अपने को -1 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई इज कॉमनली कॉल्ड एज। जो सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई है, ये मैंने आपको बताया था, अगर बेकरी प्रोडक्ट में इसका यूज करते हैं, यानी ब्रेड बनाने में, तो उसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। तो पहला ए ऑप्शन तो सही हो गया। सी देख लेते हैं, फर्मेंटेड ईस्ट। अभी देखते हैं इसके बारे में। अभी फर्मेंटेशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं था उसमें कि फर्मेंटेड ईस्ट भी होता है करके। और कह रहा है ब्रीवर्स ईस्ट होता है। और टी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन में करने जाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, सर ब्रीवर्स ईस्ट, फर्मेंटेड ईस्ट भी हो सकता है, पर ऑप्शन हमें तो करेक्ट वाला चुनना है। ए एंड डी इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगर सही है तो +4 दो, नहीं तो -1 कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रॉकफोर्ट चीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। कह रहा है जो रॉकफोर्ट चीज है वो किसके द्वारा मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है, एक तो यीस्ट के द्वारा, दूसरा कह रहा है राइजोपरस निग्रिकस, अरे वही मैंने बताया था, इंग्लिश मेरी अलग है, राइजोपस निग्रिकेंस, तीसरा है एस्परजिलस नाइगर, चौथा है पेनिसिलियम। तो चेक करो आप, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो पेनिसिलियम है। मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे इतना भी याद नहीं रहता है। तब तक आप जो आपने नोट्स बनाए उसमें देख लो। हाँ, तो इसका आंसर क्या है सर, पेनिसिलियम है। आप चेक कर लेना, मुझे जहां तक है यही लग रहा है। तो अगर आपका सही है तो अपने को +4 मार्क्स दो, और गलत है तो -1 कर दो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव। मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, कैसी पफ्ड अपीयरेंस देने के लिए, ऑफ आटा, जो डो होता है ना, जिससे हम क्या कहते हैं वो बनाते हैं इडली डोसा वगैरह। तो ऑप्शन आपसे कह रहा है NO2, O2, SO2, CO2। तो CO2 बताया था, जब CO2 होती है तो पफ्ड अपीयरेंस देता है। अगर आपका सही है तो +4, और गलत है तो -1 कर दो। आपके सामने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने इन 4 क्वेश्चनों को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, और आंसर आपको जो है बड़ी आसानी से मिल गया होगा।
तो अब तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे चलिए। विच बैक्टीरियम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। कह रहा है स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्या, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमनाई। दूसरा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सी कह रहा है सेक्रोमाइसिस सेरिविसिया, इसे बेकर्स या ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं, ये तो नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी नहीं है। एस्परजिलस नाइगर नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, इसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमनाई। तो जिसका ये सही है वो +4 कर दो और जिसका गलत है वो -1 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनाने के काम में आता है या दिमाग की दही कर देता है। वो नहीं करना है हमें दूध से दही पे जाना है। कह रहा है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमनाई, तो ये आपको पता है स्विस चीज बनाने का काम आता है, यानी प्रोपिनियोबैक्टीरियम स्विस चीज बनाता है, न कि दही बनाता है। बैसिलस भी नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस भी नहीं है, बचा लैक्टोबैसिलस जो कि एलएबी है। एलएबी क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज हेल्पफुल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन है। अगर आपका सही है तो +4, नहीं तो -1 कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा था, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगराइज्ड एज। आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो कह रहा है वो प्रोकैरियोट्स के बारे में बताओ जो कि हेल्पफुल है किसके लिए, टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड, यानी दही बनाने के लिए दूध से, एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन एज कैटेगराइज एज। क्या वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्या वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, क्या वो साइनोबैक्टीरिया है, क्या वो आर्की बैक्टीरिया है। तो ये होंगे सर हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अगर आपका सही है तो +4, गलत है तो -1 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है सर, LAB होता है, लैब कहते हैं जिसे। वो कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध को दही में, एंड इंप्रूव करता है इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इनहांसिंग विटामिन। कह रहा है जो LAB बैक्टीरिया होता है ना, वो कन्वर्ट करता है दूध को दही में, यानी दिमाग की दही कर देता है, दूध को दही में बदल देता है, और एंड इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इनहांसिंग। क्या वो विटामिन A को बढ़ाता है, क्या विटामिन B को बढ़ाता है, क्या विटामिन C को बढ़ाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है क्या विटामिन D है। तो आपको पता होगा जब मैं आपको नोट्स बनवा रहा था उसमें आपको मैंने सीधा विटामिन B12 लिखवाया था। तो अगर जिसने विटामिन B12 किया है तो +4, और अगर इसके अलावा कुछ भी किया है तो -1 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस जीपीपी का। अगर आप चेक कर लेना, अगर आपके 36 मार्क्स आते हैं तो कमेंट में आप 36 लिख देना, बधाई के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक्टोबैसिलस मेडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर्स ड्यू टू। एक कह रहा है आपसे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को देखो। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है, एक कोएगुलेशन ऑफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स। क्या कह रहा है कि जो दूध का कोएगुलेशन हो जाता है और पार्शियल डाइजेशन होता है मिल्क फैट का। बी आपसे कह रहा है कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। सी आपसे कह रहा है कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स। डी आपसे कह रहा है कोएगुलेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो इसका आंसर बी है, वो क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है और पार्शियल डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन जो कि केसीन होती है। अगर केसीन का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है तो अलग अलग सतह में बढ़ जाता है, यानी दूध क्या होता है सर, फट जाता है, दही के रूप में आ जाता है। तो अगर आपने बी ऑप्शन को लगाया है तो +4 कर दो, और इसके अलावा कुछ भी किया है तो -1 कर दो। तो इस तरह से हमने एक डीपीपी और सॉल्व कर ली। किसमें सॉल्व करी, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में करी, जो कि इसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर यूट्यूब में डाल दिए हैं, तीसरा लेक्चर भी आपके सामने आएगा। ये 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 4 से 5 डीपीपी इसकी आएंगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। मैं टॉप क्वेश्चन उठा के लाता हूं मॉड्यूल से, अलग अलग जगहों से। ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है ये अभी तक आए हों। इसमें क्या अभी मैंने कोई भी PYQ नहीं लिया, मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कराए
उसको कराया। जैसे ही मैं आपको लेक्चर नंबर 3 दूंगा तो एक नेक्स्ट टीपीपी आपके सामने आ जाएगी। पहले मैं उसका आपको क्या करूंगा, बोर्ड में लिख दूंगा वो टीपीपी, और उसका आपको पेज शेयर कर दूंगा अपने पोस्ट के माध्यम से। आप उसको सॉल्व करना, फिर आप जो है वीडियो सॉल्यूशन देखना। पर इसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, आप इसको सॉल्व करें और साथ में बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।